परम शांति जिसको उन्होंने कहा है कि निर्वाणम अधिगच्छति, वो निर्वाण को और परम शांति को प्राप्त करेगा। मतलब जो आनंद मुझ में बहता है उसको तुम प्राप्त कर लोगे, भगवान में जो आनंद बहता है उसे तुम पा लोगे। आगे जाके उन्होंने एक और शब्द कहा जो 19वें श्लोक में है। यहां आकर कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो य चित्तस्य युंजतो योगमात्मना। यथा दीपो, जैसे दीप दिया निवातस्थ, निवात स्थान में जहां कोई हवा नहीं है वहां रखा हुआ हो, नेंगते न इंगते, हिलता नहीं है। एक शब्द है ना इंगित, इशारा। इशारा कैसे होता है? हाथ हिला के बताएंगे ना आप, इधर उधर। तो इधर उधर जो जा रहा होता है दिया, उसकी लौ जा रही होती तो उसको कहते हैं इंगिते। और यहां शब्द आ गया न इंगिते, हिलता नहीं है, इंगित नहीं होता। सोपमा स्मृता, स उपमा स्मृता, बस वही उसकी उपमा है। किसकी? ध्यान की। ध्यान की बस यही उपमा है, यही उदाहरण है कि जैसे किसी वायु रहित स्थान में रखा हुआ दिया हिलता डुलता नहीं है, अकंप रहता है, बस ऐसे किसी योगी का ध्यान बिना हिले रहे। योगिनो या चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः, उसी तरह जिस योगी का मन वश में हो जाए वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थित रहता है। उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा के आनंद में जुड़ने के लिए वह स्थिर हो जाता है। तो आपने 2 तरह के दिए देखे हैं। वैसे दिए 5 तरह के होते हैं। दिया वो भी है जो किसी की याद में जल रहा है, किसी जाने वाले के बाद। वो भी दिया है जिसको लेकर के एक वर वधू दिए को लेकर घर में प्रवेश करते हैं और वहां इस भाव से वो दिया जलता है कि ये प्रेम का मंदिर बना रहे, हमारे घर में प्रेम का वातावरण बना रहे। जाने वाले के लिए जो दिया जलाया जाता है अनाज की ढेरी पर रख करके जलाया जाता है, लेकिन फिर उन 5 में भी ना जाएं, हम 2 तरह के दियों पर ध्यान दें। एक मंगल दीप है, दिवाली पर जो जलेंगे, उन दियों का एक नियम है कि उनकी वो बत्ती को आर पार दिए में रखा जाता है। लेकिन एक दिया है जिसकी लो ऊपर की तरफ जाती है, खड़ी बत्ती वाला दिया, वो ध्यानी का दिया है, जिसकी सारी चेतना सिर के सबसे ऊपरी भाग में जहां सहस्रार चक्र है, आत्मा की ज्योति वहां जगमगाए, क्योंकि वहीं परम की ज्योति जल रही है। तुम वहां तक अपने दिए को, अपनी रोशनी को ले जा सको। ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन यहां समझाया गया है कि जिस तरह से कोई एक दिया अकंप रहे, तुम्हारा मन भी अकंप हो जाए। ज्यादातर आपने दिए को देखा होगा कि वो 2 दिशाओं में हिल रहा होता है। हवा एक तरफ से बाईं तरफ से आएगी, दाईं तरफ जाएगी, तो दिया जो बाएं दाएं जाएगा, घड़ी के पेंडुलम की तरह, जैसे जो है दीवार घड़ी लगी होती है। तो कृष्ण भगवान उपमा देते हैं तो साधारण उपमा नहीं देते, उनका तरीका ही बहुत अद्भुत होता है। वो कहते हैं मन का दिया भी ऐसे ही जल रहा है, ये भूत और भविष्य में जा रहा है। आनंद तुम्हारा तब शुरू होगा जब तुम्हारा ये दिया न भूत में जाएगा न भविष्य में जाएगा,
पास्ट और फ्यूचर में नहीं जाएगा, वर्तमान में ठहर कर उसी क्षण में जिसको तुम जी रहे हो वहां ठहर जाओ, और वहीं से तुम्हें परम आनंद की, शांति की चमक मिलनी शुरू हो जाएगी, वो किरणें उतरनी शुरू हो जाएगी तुम्हारे भीतर। तुम वहां से स्थिर होने की चेष्टा करना। कितना अद्भुत कहा उन्होंने। क्योंकि जब तक किसी भी दिशा में ध्यान जाएगा तब तक चेतना की लौ कंपित होती रहेगी, बाएं दाएं चेतना की लौ, आपकी होश, आपकी चेतना, आपकी आत्मा का रूप वो हिलता डुलता रहेगा, 10 जगह जाएगा। चमत्कार वहीं से घटता है जब आप किसी एक चीज में अपनी चेतना को लगा देते हो। कोई भी काम हो, जहां पूरा मन लग जाएगा बस वहीं तुम चमत्कार करोगे। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जहां रहना पड़ जाए, भले 2 दिन रहना पड़े या फिर 2 साल रहना पड़े या जिंदगी बितानी पड़े, उस जगह को प्यार करो। जिन रिश्तों के बीच में हो उन्हें बहुत प्यार दो। उस प्यार के कारण वो चीज कीमती बनती है और उससे आपकी जिंदगी कीमती बनती है। रहे यहाँ रहे हैं, ध्यान कहीं और है, और जहाँ ध्यान है, जहाँ बैठे हो, जहाँ जिंदगी चल रही है, जहाँ आपका मान है, जहाँ आपकी पगड़ी है, उसे तो प्यार कर नहीं पा रहे आप। और कहीं और हम ढूंढ रहे हैं कि शायद वहाँ हमारा मान बन जाए, वहाँ खुशी मिल जाए। आप जहाँ होते हैं वहीं से आपकी खुशी आगे जाते हैं। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि किसी गांव के बाहर बैठे हुए एक महात्मा से एक बैलगाड़ी में सवार लोगों ने पूछ लिया कि एक बस्ती से हम लोग चल के आए हैं, वहां स्थितियां खराब हो गई हैं, तो इधर किसी गांव में बसने की इच्छा है, तो यहाँ के लोग कैसे? महात्मा पूछता है जहां से आए वहां के लोग कैसे थे? बोले महाराज बड़े झगड़ालू लोग थे, जीना आराम कर दिया उन लोगों ने। अब शांति की तलाश में आए तो यहां कैसे लोग हैं? वो महात्मा बोले यहाँ के तो और भी ज्यादा हैं, बड़ी ऊर्जा है इनके अंदर। झगड़े पे उतर आए तो बहुत बुरी तरह से झगड़ा करते हैं, वहां एक आध थप्पड़ में काम चल जाता है, यहाँ गिरा के पीटते हैं लोग। उन्होंने बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। पीछे से एक और बैलगाड़ी आ रही थी। उन्होंने कहा कि हम भी बसने के लिए आए हैं, इच्छा है इधर ही बस जाएं। लोग कैसे हैं यहाँ? बाबा ने फिर पूछ लिया जहां से आए हो वहां के लोग कैसे थे? बोले आए तो जरूर हैं, आंखों में आंसू लेकर के आए हैं, क्योंकि वो विदाई देने के लिए आगे तक आए थे, पर उनकी भी मजबूरी है, वो भी बेचारे वहां नहीं रहना चाह रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हो गई। बहुत प्यार वाले लोग थे, बड़ी निभी, बहुत अच्छे से निभी, वहां परिस्थितियां यहां लेकर आई हैं। तो लोग कैसे हैं यहाँ? बोले यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या उतने अच्छे हैं जितने अच्छे हम वहां छोड़ के आए? बोले उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, इनकी ऊर्जा बहुत अद्भुत है, ये ऐसी इनके दिलों की जमीन है, तुम इसमें प्यार बो करके देखो, 1000 गुना बढ़ करके वो फसल तुम्हें मिलेगी। इतनी देर में उधर से भागता हुआ एक आदमी आया, उसने आकर के पूछा क्या बता रहे हैं बाबा जी? बोले कह रहे हैं गांव बहुत अच्छा है, बहुत प्यार वाला स्थान है। बोले हम लोग ही तो अभी गए यहाँ से, बताया यहाँ तो बहुत झगड़ा है, यहाँ मत बस जाना, तुम्हारे गांव से ज्यादा मक्कार तो यहाँ रहते हैं। अब वो कहता है कि बाबा जी तो दोगली भाषा में बोल रहे हैं। तो उसने बाबा जी से कह दिया कि हमको तो भटका दिया कि निकल जाओ यहाँ से, बहुत झगड़े वाले लोग हैं, इनको कहते बस जाओ, तो ऐसी हेरा फेरी कर रहे हो आप तो। बाबा जी ने कहा कि मैंने तुमसे क्या पूछा था? बोले उस गांव में लोग कैसे हैं ये पूछा था। कि तुमने क्या बताया? कि हमने ये बताया था वहां बहुत झगड़ालू हैं। बाबा जी बोले झगड़ालू कहीं भी नहीं होते लोग, जहां आदमी अपने अंदर वो झगड़ा लिए बैठा है वहां झगड़े वाले मिलेंगे।
और जिनके अंदर इतना प्रेम है कि उन लोगों के साथ इतना प्रेम पैदा कर लिया कि उन्होंने विदाई के समय में आंख में आंसू थे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस आदमी को बसना आता है, जीना आता है, व्यवहार निभाना आता, प्रेम निभाना आता है। तो इसका मतलब यह है कि ये यहाँ और भी ज़्यादा प्रेम प्राप्त करेगा। कोई भी स्थान हमारे अंदर से ही अच्छा बुरा हम बनाते हैं, तो जब तक आप उस जगह को प्यार नहीं करोगे जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के लोगों से प्यार नहीं करोगे, आपका व्यवहार इस संसार को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है व्यवहार। व्यवहार से संसार है, दुर्व्यवहार से संसार आपके लिए जो है एक बुरा संसार बन के प्रकट होता है। श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कीमती बनाना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखो कि आप सबसे पहले अपना शोधन करो और अपने चित्त को निर्मल करके स्थिर करना शुरू कर दो। इससे आपकी जिंदगी में कुछ खास चीज घटेगी। और साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारी चेतना की लो जो है वो स्थिर हो जाए। तो इससे क्या होता है, वर्तमान में जैसे तुम स्थिर हो जाते हो, चेतना अकंप हो जाती है, तो कृष्ण समझाना चाहते हैं कि तुम परम के द्वार तक पहुंच जाते हो। शुरुआत ही यही है। भगवान के दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको बस यहीं से प्रयास करना होगा कि अपनी चेतना को स्थिर कर दो। और उसके बाद जो उन्होंने शुरुआत से लेकर चल रहे हैं कि उस श्रद्धा, उस प्रेम को, उस भक्ति को तुम अपने अंदर संचरित करो कि वो परमात्मा से तुम्हें मिला दे। इसलिए कल जब मैं ये कह रहा था आपसे, जो सुलगे ते बुझ गए, बुझे तो सुलगे नाही, रही मन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ के सुलगाए। अंगारे जलते हैं तो एक घड़ी ऐसी आती है कि जब वो बुझ जाते हैं और फिर दोबारा वो जल नहीं पाते। मतलब कोई भी अंगारा जो सुलगा था, एक घड़ी ऐसी, एक अवस्था ऐसी आती है, बुझ जाता है, फिर वो बन जाता है राख। और जब राख बन जाता है फिर वो जलता नहीं। लेकिन ये भी एक कमाल की बात है कि जिनके हृदय में एक दूसरी अग्नि जलती है, जिसे बोलते हैं प्रेम की, भक्ति की अग्नि, का वो बुझ बुझ कर सुलगती रहती है। वो लगातार लगता है अभी बुझी, फिर सुलगी, फिर बुझी, फिर सुलगी, कि वो नष्ट नहीं होती। तुम्हारे हृदय में प्रेम है, किसी का व्यवहार अच्छा बुरा हो जाएगा तो भी आपके अंदर अगर सच्चा प्रेम है वो जागता रहेगा और वो जाग कर आपके रिश्तों को बांधे रखेगा। और अगर ये प्रेम भक्ति का बन गया तो ये किसी न किसी समय आपको परमात्मा से जोड़ेगा जरूर। तो स्थिर चित्त और दृढ़ प्रेम, बस यही रास्ता है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा। भगवान ने इसके लिए रास्ता बताया है और उस रास्ते को हम समझें। और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने और हमें समझाई है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे, वो ये है कि जब हम अकंप हो जाते हैं, हमारी चेतना अकंप हो जाती है, क्योंकि पूरे संसार की हर वस्तु आपको कंपित करती है। डर कंपित करेगा, चिंता कंपित करेगी, निराशा कंपित करेगी, लालच भी आपको हिला देता है। जो भी चीजें हिलाएं दुनिया में, वो हिलाने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उससे एक समस्या पैदा होगी। आपका चित्त डावाडोल होने से आपके निर्णय गड़बड़ करते हैं और असमंजस में आकर आप जीवन में फेल होते हो। अगर सफल होना है तो स्थिर होना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है रूस में, जब पेट्रोग्राद का पैलेस बना था। बड़े बड़े इंजीनियर लगे थे, लेकिन एक साधारण किसान ने उस समय शांत गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ आया और उसने आकर के वहां के शासक के सामने कहा कि इन लोगों से काम नहीं होगा।
वो बड़ी अद्भुत घटना थी। तो सार में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सफलताओं के बीच में एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और वो है कि आप अपनी चेतना को स्थिर रखें, जिससे आपके निर्णय अच्छे हो सकें और सफलता की राह में आगे बढ़ सकें। अगली यात्रा में जब हम लोग चलेंगे आगे, जब दूसरा सत्संग होगा, तब इससे अगली कड़ी पर विचार करेंगे। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं, तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था, और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए।
मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।